क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पहले कर लिए और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल मतलब होता है मल्टीप्लाई इनवर्स, यानी -7/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -16/7। तो 6/13 मल्टीप्लाइड बाई -16/7। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है ये। अब प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, पीछे आके देख लो। अब आप पीछे आते जाओ, पीछे आते जाओ और पीछे आओ और पीछे आओ। ये देखो इधर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी हमें काम मिलनी। क्या कहा इन्होंने, एसोसिएटिविटी। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। और ऊपर आओ, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ कहलाएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो आगे, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 7 बता दी मैंने, एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल नंबर 1/8। वाई और वाई नॉट इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। ठीक है, ये है मिक्स फ्रैक्शन। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8 1 8, 8 1 9, तो -9/8। यस, इसका आंसर आएगा यस। क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल नंबर 1/3 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल नंबर 1/3। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम। आप चेक कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 1 द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। रेशनल नंबर, हर नंबर का रेसिप्रोकल है, लेकिन एक नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, 0। 0 इज़ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की तरह हम उसको 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर की कंडीशन थी हमारी शुरू में, जब हमने रेशनल नंबर सीखा था, जब इसकी स्टडी करी थी। क्या बताया था इसमें कि रेशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, लेकिन P/Q के अंदर P इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 तो चल जाएगा, लेकिन 1/0 नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल 1/1। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। बताओ, ये तुम खुद करना। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको करने हैं। अब आते हैं हम इस चैप्टर के अगले पोर्शन के ऊपर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। नंबर लाइन तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट करा, ये आपको मालूम है। सेकंड नंबर लिया इन्होंने होल नंबर, इसको 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
ब्रैकेट के अंदर इन्होंने समझाया वो अंदर जो ब्लॉक बनाया हुआ वो देख लेना आप। अब ऐसे इंटीजर में क्या करा इन्होंने, बीच में ज़ीरो लिया, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। राइट साइड लिया ज़ीरो के राइट साइड में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या करा, ज़ीरो के राइट में 1 और 0 और 1 के बीच में 1/2। ऐसे 0 के लेफ्ट में लिया -1 और 0 और -1 के बीच में -1/2। अब क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट 5 क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर 5 देखा, 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में जो गैप है इसके इन्होंने 3 टुकड़े करे। पहले नंबर का जो निशान था वो तो लिया 1/3, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो आएगा 2/3, और तीसरा नंबर जो 1 है खुद वहाँ पर आएगा 3/3। इसका मतलब ये होगा कि हमने 1 और 0 और 1 के बीच के अंदर इसके 3 टुकड़े कर दिए, तो 3 रेशनल नंबर हमें मिल गए, 1/3, 2/3 और तीसरा 3/3 खुद 1 हो ही गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इन्होंने आगे बताया। देखो पॉइंट नंबर 6 में देखो 0 1 2 3 ये नंबर लाइन के ऊपर की तरफ लिखे हुए जो नंबर है वो पढ़ रहा हूँ मैं, 0 1 2 3, और 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो नीचे लिख दिया उन्होंने, 0/3 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3, फिर उसके आगे लिया 10/3। ठीक है, सिमिलरली टू रिप्रेजेंट 1/8 द नंबर लाइन में बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ऊपर वाले में क्या करा था, 3 इक्वल पार्ट्स, हर नंबर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अगर आपको 1/8 लेना है तो उसको 0 और 1 के बीच में जो आपने नंबर लाइन पे नंबर मेंशन किए हैं उनको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जो पहला नंबर होगा 0 वाला तो 0 ही, 0/8, उसके बाद 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और 1 पर आकर 8/8 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये नंबर लाइन पे नंबर को डिनोट करना है कि आपको नंबर लाइन पे नंबर को कैसे शो करोगे। अब वो है ट्राई दिस, राइट द रेशनल नंबर ईच ऑफ द पॉइंट लेबल्ड विद अ लेटर ए। पहले के अंदर दिया उन्होंने A B C D, ये 5 नंबर्स हैं, इनको आपको रेशनल नंबर्स को मेंशन करना है। तो शुरुआत करिए 0/5 से, फिर A पे लिखना है आपको 1/5, 2/5 छोड़ दो, 3/5 छोड़ दो, B पर आकर 4/5, C पर 5/5, फिर उसके बाद 6/5 7/5, D आती 8/5, E आती 9/5, फिर 10/5 11/5 12/5 अपनी जगह है। ऐसे सेकंड पे करना है। सेकंड पे इन्होंने कहा JIHGF, इन नंबर को आपको मेंशन करना है, ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब आगे, ये सब इन्होंने मेंशन किया नंबर, होते तरीके से समझाया। अब क्वेश्चन जहाँ पर ख़त्म हुआ है, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, पॉइंट नंबर 1.4, कैन यू टेल द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 5? दे आर 2 3 and 5, 2 3 and 4. How many numbers are there between 7 and 9? There is no, and it is how many natural number between 10 and 11? Obviously none. बात कर रहा है ये नेचुरल नंबर की, कंफ्यूज मत हो ना। नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर होता तो हम सोचते नेचुरल नंबर है इसलिए कह दो नहीं, क्योंकि 10 और 11 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। लिस्ट द इंटीजर दैट लाई बिटवीन -5 and 4। तो -5 से लिखना शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ और 4 पे आगे रुक जाओ। -5 के बाद से एक ज़्यादा -4, -4 से एक ज़्यादा -3, -3 से एक ज़्यादा -2, -2 से एक ज़्यादा -1, -1 से एक ज़्यादा 1, 1 से एक ज़्यादा 1, 1 से एक ज़्यादा 2 और 2 से एक ज़्यादा 3। तो -5 और 4 के बीच में जो इंटीजर्स हैं
वो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -1 एंड 1? -1 और 1 के बीच में तो 0 ही है। एंड हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -9 एंड -10? अब -9 और -10 के बीच में कौन सा इंटीजर आ गया बताओ? नहीं है। यू विल फाइंड a definite number of natural number integers between two natural numbers. How many rational number are there between 3/10 and 7/10? तो 3/10 और 7/10, अब ये अगर हम नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 0 से और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट कर दिए, 3 और 4 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब जो आप